देखो बच्चों, एक एक्सरसाइज 5.3 एक छोटा सा टॉपिक था, वो हमारा रह गया था कॉम्प्लेक्स नंबर से। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, मैं इसका फॉर्मूला फिलहाल तो आपको दिखा रहा हूँ कि अदर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आई इंटू मोड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2। मतलब अगर y मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो माइनस वाला साइन है। अगर y लेस देन 0 तो माइनस और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो प्लस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको शायद रिमाइंडर दे दूं कि व्हाट अबाउट मोड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज कॉल्ड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला देख लो, फिर डायरेक्ट हम लोग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस फॉर्मूला। देखो बच्चों, तो अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, टाइटल यही रहेगा कि फाइंड अ स्क्वायर रूट बच्चों। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आई एम सॉरी, जो एक्सरसाइज है वो 5.4 है। एक्सरसाइज जो है वो 5 पॉइंट क्या है, 4, 5.4। वो जरा मेरे से गलती से 5.3 लिखा गया था, बट एक्सरसाइज कौन सी है, 5.4। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -15 माइनस ऑफ 8 है। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे आंसर निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से। तो आपका जो x निकल के आएगा वो -15, y इक्वल्स टू -8। देखो y लेस देन 0 सर ने लगा ही दिया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z या तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट -15 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 स्क्वायर। अब मैं ऐसा बोलूँगा 15 स्क्वायर 225, 8 इज 64, 289 और उसका स्क्वायर रूट होगा 17। अब बच्चों स्क्वायर रूट निकालने के लिए सर ने ये फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई प्लस और माइनस इन केस ऑफ y लेस देन 0, तो आगे माइनस की साइन, मोड z माइनस एक्स अपॉन 2। अब मेरे पास जो डेटा है वो मैं डाल दूंगा, -15 -8 आई प्लस और माइनस अंडर रूट z 17 प्लस x क्या है -15 अपॉन 2 माइनस आई 17 माइनस ऑफ -15 अपॉन 2। तो दिस वन इज -15 माइनस ऑफ 8i प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 माइनस 15 क्या होगा 2, 17 माइनस 15 क्या होगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। सेम थिंग माइनस माइनस प्लस, तो 17 माइनस प्लस 15 32 डिवाइडेड बाई 2 16, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 4। ये सिर्फ प्लस माइनस सर ने किया है। -15 -8i इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 माइनस 4i। अगर मैं एक बार प्लस से चलूँ तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 माइनस 4i, और माइनस अंदर डालेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस 4i। तो अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहे तो भी सही है, ऐसे लिखना चाहे तो भी सही है। तो दिस वन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों क्वेश्चन बहुत हद तक ईजी है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक कि 2-3 क्वेश्चन अगर कंटिन्यूटी में हो जाते हैं तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -8 माइनस 6i, -8 माइनस 6i, इसकी जो कंपैरिजन होगी वो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से होगी। x इक्वल्स टू -8, y इक्वल्स टू -6 लेस देन 0। अब मोड ऑफ z फॉर्मूला आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
x is -8 to the whole square -6 to the whole square, तो दिस वन इज 10. ठीक है, अब मैं वापस एक बार फॉर्मूला मतलब रिपीट करूंगा कि अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इन केस ऑफ वाई लेस देन मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस आई इंटू मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2. दिस विल बी सेम एज अंडर रूट -8 माइनस 6i इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड मेरे पास कितना है 10 प्लस x क्या है -8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ दिस इज 10 माइनस ऑफ -8 अपॉन 2 प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1. अब ये माइनस और आगे का माइनस प्लस 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2 9 स्क्वायर रूट इज 3. तो इसको हम लोग थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो -8 माइनस 6i इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 माइनस 3i. तो 1 टाइम 1 माइनस 3i माइनस डालो -1 माइनस माइनस प्लस 3i. तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन. अब बच्चे हम लोग थर्ड वन के लिए चलेंगे. तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके तो 1 माइनस आई, क्वेश्चन क्या है 1 माइनस आई. तो इसकी जो कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से आपका x होगा 1 y माइनस 1 लेस देन 0 मोड ऑफ z इक्वल्स टू वापिस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. x इज 1 y इज -1 तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू √2. अब बच्चों मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक कि इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. तो आपका जो फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस इन केस ऑफ वाई लेस देन 0 मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ आई मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2. अब मेरे पास जो नंबर है वो कौन सा है 1 माइनस आई इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट मोड जेड क्या है √2 और आपका एक्स क्या है 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2. तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन. बच्चों वेरी इजी वन, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत हार्ड वाला टॉपिक था, बट सोचा था कि हम लोग कंटिन्यूटी में उसको मतलब ले लेंगे क्लासरूम के अंदर. ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो कौन सा है तो z इक्वल्स टू क्या है सिर्फ माइनस आई. z इक्वल्स टू क्या है सिर्फ माइनस आई. अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं z इक्वल्स टू 0 प्लस आई इंटू -1. इसकी कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से. आपका x 0 और y -1 लेस देन 0 तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब x क्या है 0 स्क्वायर और ये होगा -1 स्क्वायर तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू -1 स्क्वायर 1 प्लस 0 1 दिस सेम एज. अब बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग तो इसका स्क्वायर रूट के लिए वापस एक बार मैं फॉर्मूला तो लगाऊंगा. ऊपर आ रहे हैं आप लोग तो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस ऑफ आई मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 0 प्लस -1 इंटू आई इक्वल्स टू प्लस और माइनस. अब आपका मोड जेड क्या है 1 x क्या है 0 अपॉन 2 दिस वन इज 1 माइनस 0 अपॉन 2 तो प्लस और माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस 0 1 स्क्वायर रूट 1 और इसको लिखो √2 और ये होगा -1 अपॉन √2. तो अगर ऐसा बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस -1 इंटू आई उसको अगर आप लोग माइनस साइन अंडर डाल के बोलेंगे तो 1 अपॉन √2 माइनस आई अपॉन √2 और फिर -1 अपॉन √2 प्लस माइनस आई अपॉन √2. तो यहाँ पे भी मैंने प्लस और माइनस खोल दिया है बच्चों 1 स्क्वायर रूट 1 और √2 एज इट इज 1 स्क्वायर 1 √2 एज इट इज और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. तो दिस विल कंप्लीट योर फोर्थ क्वेश्चन. अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है z इक्वल्स टू आई ओनली. ऑलमोस्ट सेम ट्रैक है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम ट्रैक है. तो मैं लिख सकता हूँ कि z इक्वल्स टू 0 प्लस आई. इसकी कंपैरिजन होगी z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से. आपका x 0 y 1 ग्रेटर देन
0। अब बच्चों मैं इसका मोड निकाल लेता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इन केस ऑफ y ग्रेटर देन 0। चेंज में इतना है कि यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन निकलेगा, प्लस आई। ठीक है, अब मेरे पास जो नंबर है वो 0 प्लस आई प्लस और माइनस मोड ऑफ z 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 0 अपॉन 2। तो 0 प्लस आई प्लस और माइनस 1 प्लस 0, इसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 बाई रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस ऑफ आई बाई रूट 2। तो दिस विल कंप्लीट योर, मेरे कहने का मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, दैट इज सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो इसको भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से। तो आपका x होगा 1, y इज 1 ग्रेटर देन 0, मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ z 1 प्लस 1, तो मोड ऑफ z आपका हो जाएगा रूट 2। अब अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इन केस ऑफ y ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आई इंटू मोड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस आई प्लस और माइनस मोड ऑफ z, मोड ऑफ z इक्वल्स टू क्या है, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आई इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। बच्चों एज इट इज छोड़ देंगे तो भी चलेगा, या तो प्लस और माइनस सेपरेट करके लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.4 कवर हो जाती है बच्चों। कुछ था नहीं, सिर्फ वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना था, पर किसी वजह से कुछ स्किप हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे बीच में ये मतलब इंटरप्ट करके मैंने ये वीडियो डाला है। पर आप लोग उसको ढंग से फॉलो कर लेना और रजिस्टर में लिख लेना, प्लीज फॉलो दिस। हेलो,
चलो वो तो मैंने सोचा नहीं था, बट आपको एक चीज़ मैं मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि बच्चा यहाँ पे